नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो अ, मंगलवार को जो मैंने एनालिसिस किया था, तो कल तो आज तो गुरु नानक जयंती है। सो आज बुधवार है और आज मार्केट बंद है। तो वो एनालिसिस जो मैंने डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए किया था, वो आपका अप्लाई नेक्स्ट जब ट्रेडिंग ओपन होगा कल, तो वो लागू होगा। ठीक है। और आज का दिन व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए, इसलिए हम आज एनालिसिस करेंगे। चार्ट को अच्छे से समझेंगे, देखने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे चार्ट को फील करते हैं, चार्ट हमसे कैसे बात करती है, चार्ट की बातों को, चार्ट के लैंग्वेज को, भाषा को हम कैसे समझेंगे और कैसे उसको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे अपने आप को बेस्ट करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम चलिए चार्ट पे इसको बेहतर तरीके से समझते हैं और देखते हैं। ठीक है। देखिए भाइयों, ये एनबीसीसी का 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है और चार्ट ये एनबीसीसी का है। तो देखिए, पहली बात कि चार्ट को देखने से पहले एक बेसिक चीज़ मैं बता दूं कि चार्ट है क्या। ठीक है। जैसे जब हम लोग कभी, भगवान न करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अगर हम किसी कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखे होंगे ईसीजी मशीन। ठीक है। इसी ईसीजी मशीन जो आपकी बॉडी पे जो पिन्स लगाए होते हैं, जो ईसीजी मशीन से कनेक्ट होते हैं, वो आपके हर सारे जॉइंट पे जहाँ पे मेजर बीट होते हैं, तो वहाँ वो पिंड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद लगाया जाता है और उसके बाद चिपकाया जाता है, मतलब उसके बाद वो रीडिंग देता है स्क्रीन पे, मॉनिटर पे। उसी को ईसीजी मशीन कहते हैं। और ईसीजी मशीन में आपकी बॉडी की जो भी एक्टिविटी है वो ग्राफ के जरिए उसमें दिखाती है, आपके हार्ट बीट, आपके नर्व्स, एवरीथिंग। ठीक है। तो जस्ट लाइक ये वही है। ठीक है। जस्ट लाइक वो यही है। कोई भी ट्रेड पंच होता है, ठीक है, कहीं भी, इंडिया हो या ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं भी अगर कोई भी एक्टिविटी होता है, जिस स्टॉक में या जिस इंडेक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, उस स्टॉक और इंडेक्स में, और कोई भी मेजर एक्टिविटी होती है, तो वो मुझे हम सारे एक्टिविटी को तो हम ऑब्जर्व करते हैं, बट जो मेजर एक्टिविटी होती है उस पे हमारी फोकस चली जाती है। वो कैंडल और उसके चार्ट हमारी इस सारे बताते हैं। ठीक है। तो ये सारे हार्ट बीट समझ लो। ठीक है। जो भी ट्रेड पंच हो रहा है, वो सब कुछ हमको यहाँ पे सब ट्रेड पंच जो भी हुआ है, जो भी एक्टिविटी हुआ है इस स्टॉक में, वो सारे इसमें दिखते हैं। ठीक है। क्योंकि बाई सेल तो सब कर रहे हैं, एक रिटेलर भी कर रहा है, एक स्मार्ट मनी भी कर रहा है, एक बिग प्लेयर भी कर रहा है, एक हैज फंड भी कर रहा है, एक बड़ा कैपिटल लेके बैठा हुआ रिटेलर भी कर रहा है। ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है, छोटा या बड़ा, कोई छोटे कैपिटल से कर रहा है, कोई बड़ा कैपिटल से कर रहा है, तो जो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो सब कुछ हमको चार्ट पे दिखता है। ठीक है। अब जब हमको चार्ट पे दिखता है तो हम अब उसमें एनालाइज हम क्या करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास मान लिया कि 2 करोड़ रुपए हैं। ठीक है। तो मैं उसमें से 2 करोड़, मतलब नथिंग, एक बात सुनिए, हमारे लिए बहुत है, आपके लिए बहुत है, बट अगर 2 करोड़ मार्केट में किसी स्टॉक में लगते हैं तो थोड़ी बहुत कैंडल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो कैंडल हमको दिख जाती है। ठीक है। अगर हम चार्ट पे हमारी निगाह है तो हमको दिख जाती है। ठीक है। अब तो जब दिखती है हमको, रुक जाइए, ठीक है, जब हमको दिखती है वो, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन उठता है। अब क्वेश्चन उठता है तो उसके बाद उसकी प्राइस की साइकोलॉजी को हम देखना समझना चालू करते हैं। कोई जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, कोई लेट करता है। तो जो लेट करता है उसका छूट जाता है, जो जल्दी कैच कर लेता है, साइकोलॉजी को पकड़ लेता है कि ये डिमांड पे है और यहाँ से डिमांड के पास से प्राइस ने ऐसे रिएक्ट किया। ठीक है।
और वो आगे की रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी जो भी है, उसकी साइकोलॉजी जो भी अपना उसका तरीका होगा वो उसको अप्लाई करता है। रिटेलर क्या करेगा उस समय, जो जिससे छूट गया होगा वो वेट करेगा, अगर स्मार्ट होगा तो वेट करेगा, नहीं तो जो जो स्मार्ट होगा वो वेट करेगा कि प्राइस करेक्ट तो करे, क्योंकि प्राइस तो अब काफ़ी ज़्यादा हाई पे चली गई है। तो हम वो उसको स्टॉप लॉस भी देखना है, एंट्री भी देखना है और अपनी टारगेट भी देखना है, ठीक है। तो जो पहले कैच कर लिया वो तो सब कुछ डिसाइड कर चुका है, तब तक प्राइस ऊपर निकल गई। अब निकलने के बाद जो स्मार्ट होगा, थोड़ा बहुत सोचने वाला होगा, कंजर्वेटिव होगा, अपने पैसे की वैल्यू को समझता होगा, वो वेट करेगा कि प्राइस थोड़ा करेक्ट हो, जगह दे हमें तो हम एंट्री लेंगे। दूसरा क्या करेगा, एक तीसरा क्या करेगा, तीसरा वो खरीद लेगा तुरंत। अब खरीद लेगा तो उस लेवल पे खरीदेगा, उसको ये नहीं पता कि हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, हमारा टारगेट कहाँ होगा, स्टॉप लॉस हमारा कितना बड़ा होगा, एक उससे उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो बस एंट्री, जैसे कि एग्जांपल में जो देखो, अब जैसे कि प्राइस हिस्ट्री में दिख रही है, प्राइस मान लो यहाँ से गिरना चालू की है, ठीक है, आप कर्सर को देखना, प्राइस यहाँ से गिरना चालू की है, प्राइस में रुक जाइए, हाँ, प्राइस में यहाँ इस जोन पे एक्टिविटी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, ठीक। अब एक्टिविटी हुई है तो प्राइस यहाँ पे आके एक और एक्टिविटी किया, लेकिन बट इसको क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो इसको भी हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। प्राइस यहाँ से आया और यहाँ से उठ गया है, और प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसको अभी अवॉइड करो, इस लेवल को अवॉइड करो, ये जो गिरा है ना इसको अवॉइड करना, प्राइस अभी इस लेवल पे है। तो अब उसको डिमांड तो मिल गए हैं, सप्लाई भी उसको मिल गया है। अब सप्लाई के नज़दीक से जो स्मार्ट होगा वो अपना, मान लो स्मार्ट होगा, वो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे ट्रेड लिया कहीं, मान लो एक बार हम इसको क्लीन कर दें, रुक जाइए, मैं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। इसको जूम कर लेते हैं, इस भाई साहब को इधर कर देते हैं, हाँ देखिए, तो मान लिया कि ये हमारा एक डिमांड जोन है, ठीक है, डिमांड जोन है, प्राइस ऊपर गया है यहाँ से, ठीक है। अब प्राइस ऊपर गया है, इस लेवल के पास गया है, इस लेवल को लगभग ऑलमोस्ट ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो अब प्राइस, अब ये भी एक डिमांड है और ये भी एक डिमांड है, ठीक है। तो इस डिमांड को रिस्पेक्ट किया है, प्राइस आया है और फिर यहाँ से उठा है, बट इसको ब्रेक नहीं किया, तो ये एक सप्लाई जोन अभी भी है, ठीक है, सप्लाई जोन अभी भी यहाँ पे है, सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इस लेवल के नज़दीक प्राइस जब उठ के गया, प्राइस जब उठ के गया तो इस लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, रुक जाइए डिस्टर्ब हो गया, चलिए, तो इस लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, तो प्राइस फिर यहाँ से रिएक्ट किया है, आप देख सकते हो कि माइनर डिमांड को यहाँ पे ब्रेक किया है अपने स्विंग को, और ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आता गया है, ठीक है। आया कहाँ पे है प्राइस, फिर इसको भी ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद प्राइस अपने निचले डिमांड पे आ गया है, ठीक है, इतना आपको दिख रहा है। अब इसके नज़दीक आके हमको कैसे पता चलेगा कि प्राइस अब यहाँ से उठेगा, हमको भी नहीं पता है, किसी को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको कौन बताएगा, कैंडल, स्विंग्स, चार्ट, हमको ये सब कुछ, एवरीथिंग, ये सब कुछ हमको बताएंगे। कैसे, देखिए प्राइस यहाँ से कैसे आया है, सीधा तो आ नहीं गया है, प्राइस यहाँ से स्विंग बनाते हुए आया है, ठीक है। अब स्विंग बनाते हुए आया है तो इस सप्लाई को, माइनर सप्लाई को अपना यहाँ पे ब्रेक किया, हो हमको ब्रेक किया है, ठीक है। अब ब्रेक किया है, क्यों किया है, क्योंकि वो डिमांड के नज़दीक है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर नहीं करता और प्राइस यहीं से कहीं फिर यहाँ पे ऐसे आ जाती, तो हम मान सकते थे कि अभी सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। अगर इस लेवल को भी रिस्पेक्ट करता और प्राइस नीचे की तरफ आ जाता, तो हम कहते कि सेलर रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने सप्लाई को, पिछले सप्लाई को, माइनर सप्लाई को, तो हमको अभी बाई नहीं करना, ठीक, अभी हम सेलिंग में ही बने रहेंगे, ठीक है, अगर सेल पोजीशन लिए होंगे तो। दूसरा, अब प्राइस यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक किया तो हमको, हमारे कान खड़े हो गए, और वो भी अच्छे खासे कैंडल से किया, तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए यहाँ पे कि कुछ एक्टिविटी हुई है, ठीक है।
अब जो रिटेलर, वो एक तो पहली बात कि रिटेलर क्या है, वो जिसको भी नॉलेज नहीं है चार्ट का, प्राइस का, अभी वो लर्निंग फेज में है, या फिर ओवर ट्रेडिंग का उसको मतलब वो डिसिप्लिन नहीं है, और अम, अपने गलतियों को बार बार दोहराता है, गलतियों से सीखता नहीं। तो वो क्या करेगा कि वो कहीं यहाँ पे जैसे कि रुक जाओ, स्मार्ट मनी क्या है, यहाँ पे वो एंट्री ले लेगा, ठीक है। एंट्री लेके अपना वो जो छोटा ये स्विंग है ना, यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस रखेगा। अगर बहुत बड़ा उसके पास कैप है तो यहाँ पे रखेगा, नहीं तो यहाँ पे रख देगा, ठीक है। और रिटेलर है, जिसको अभी कुछ नहीं पता, वो यहाँ पे कहीं एंट्री लेगा इस सप्लाई जोन के पास, ठीक है। अब सप्लाई जोन के पास एंट्री लेगा वो, और एंट्री लेने के बाद कभी कभी वो सही भी जाएगा और कभी कभी गलत भी जाएगा, लेकिन सही वो कम जाएगा, गलत वो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। अब इतना बड़ा रिस्क ये ना हम जानते हैं ना कोई जानता है कि प्राइस यहाँ से, क्योंकि प्राइस तो यहाँ से भी उठा है, नहीं इसको ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की तरफ। प्राइस तो यहाँ से भी उठा है डबल बॉटम बना के, डब्लू पैटर्न बना के, और यहाँ से फिर ऊपर निकल ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आ गया है। यहाँ पे उसको मान लो कि प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जो दूसरा होगा वो इंतज़ार करेगा कि प्राइस करेक्ट हो। अब यहाँ पे देखो, जो स्मार्ट होगा चाहे यहाँ पे, वो क्या करेगा कि प्राइस, अब उसको जगह मिला है अपनी स्टॉप लॉस को रखने का, मेन अपनी स्टॉप लॉस को रखने का उसको जगह मिला है। जो पहले वाला था, जो ओवर स्मार्ट था, जो जिसको कुछ नहीं पता, ना वो डिसिप्लिन है, ना साइकोलॉजिकल स्ट्रांग है, वो यहाँ पे एंट्री लगा, अपनी स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने भी किया है, ये गलतियाँ मैंने भी किया है, आप लोग भी करते होंगे। तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चला गया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फिर आएगा मौका। तो वो उसको जगह मिला है, तो जो स्मार्ट रिटेलर है वो यहाँ पे रखेगा और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे तो उसको प्रॉफिट हो गया, अगर बाय द वे यही गलती वो यहाँ पे कहीं किया होता, यहाँ पे कहीं किया होता, क्योंकि डबल बॉटम देख के स्मार्ट मनी तो यहाँ पे कहीं बाई किया कर लिया होगा, यहाँ पे बाई कर लिया होगा, और या फिर यहीं पे थोड़ा बहुत कम अपना पोजीशन यहाँ पे ही एंट्री कर दिया, क्योंकि ये पिछला स्विंग उसका ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ तो यहीं पे कहीं एंट्री ले लेगा अपने, और यहाँ पे स्टॉप टारगेट रख लेगा, ठीक है। लेकिन और जो स्मार्ट रिटेलर होगा वो इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया इसको, वो यहाँ पे कहीं बाई करेगा, अपने स्टॉपर्स के नीचे रखेगा, ठीक है। लेकिन जो वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस रिटेलर की, जो ओवर स्मार्ट होगा, जो कभी मैं भी था, और हो सकता है आप भी होंगे कभी कभी, तो कभी ना कभी, तो वो कहाँ लेगा एंट्री, यहाँ पे कहीं लेगा। अब यहाँ पे कहीं एंट्री लेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट करेगा, रखेगा, तो बताओ कि वो टारगेट कहाँ रखेगा। प्राइस ने यहाँ पे आ गया, प्राइस नीचे आ गया, वो सोचता होगा कि प्राइस यहाँ से फिर यहाँ से मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ा, ब्रेक किया, फिर सोचा होगा कि यहीं से मुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ भी नहीं रुका, यहाँ पे उसकी स्टॉप लॉस को खा गया। आप देख सकते हो प्राइस ने वीक दी बनाया है, प्राइस यहाँ पे आके लो लगाया है, तो उसकी स्टॉप लॉस ख़त्म हो गई, ठीक है। तो प्राइस में एंट्री एग्जिट लेना बड़ी बात नहीं है, साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है एंट्री, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, और जब तक हम साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, साइकोलॉजी, अब क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बिग, रुक जाओ एक बार मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूँ, सॉरी। अब यहाँ पे बिग कैंडल बना है, तो ये वाला कैंडल बिग बना है, तो लोग सोचेंगे कि इसको बिग कैंडल बना है, तो प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत लोगों की देखो, हर लेवल पे जो भी एक्टिविटी हो रही है ना, हर लेवल पे साइकोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बाई कर लेगा, यहाँ पे कोई अगर बाई कर लेगा, तो यहाँ पे बाई करने का मतलब ये है कि जब भाई हम भगवान तो है नहीं कि हम जानते हैं कि नहीं प्राइस नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। हमको अपना हर चीज़ देखना है, सप्लाई हमको
यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं हमको दिख रहा है, फिर भी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। अब कहेंगे लोग कि यहाँ भी तो सेलर बैठे हैं, ब्रेक कर दिया है। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे भी कैंडल बहुत अच्छी खासी बनी है, ठीक है, अच्छी खासी बनी, जस्ट लाइक जो यहाँ पे जैसा बना है, ठीक है, यहाँ पे भी बना है। बट बहुत बहुत लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट निकाल लिए होंगे, और नहीं निकाले होंगे कि थोड़ा उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं है भाई, उसकी एंट्री कहीं यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये इतने प्रॉफिट का तो मज़ा लेगा ना, वो अपना 50% निकाल लेगा, 70% निकाल लेगा, उसके बाद बाकी ट्रेल करेगा, या फिर यहाँ पे एंट्री दोबारा ले लेगा वो, ठीक है। अपनी पार्ट पार्ट में अपनी पोजीशन को साइकोलॉजी देखते हुए, चार्ट के बिहेवियर को देखते हुए एंट्री करता जाएगा, ठीक है, एंट्री करता जाएगा। वो हमारे तुम्हारी तरह नहीं है कि एक ही दिन में 1 करोड़ लगा दो, 1 लाख लगा दो, 50 लाख लगा दो, और लगाने के बाद हम एक ही दिन में 1 करोड़ रुपये बना लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर तुम 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़, 5 करोड़ बना लो, अगर एक दिन में, अगर तुमको एक दिन, तुम भाई एक दिन तुमने मान लो बना लिया, तुमने बना लिया एक दिन, तुमने बना लिया, ठीक। अब यही ऐसा ही जो आप कर रहे हो, मान लो यही ऐसा ही कुछ यहाँ पे एंट्री ले लोगे अगर उसी पैसे से, क्योंकि देखो चार्ट हमेशा एक जैसा तो होता नहीं है। अगर तुमने एंट्री कहीं 1 करोड़ 50 लाख की यहाँ पे कहीं बना लिए, तो बनाने के बाद अगर तुमको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये जिस साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है, एक भी लो अपना पिछला ब्रेक नहीं किया है, वो यहाँ पे अगर तुम लगा दोगे कि इस कैंडल को देख के, मैं आपको फिर बता दूं, अगर इस कैंडल को देख के जैसा साइकोलॉजी यहाँ पे है, ओहो, जैसा साइकोलॉजी यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है कुछ, वैसा ही थोड़ा बहुत यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर तुमने कहीं गलती से लगा दिया, अगर 5 लाख 1 लाख 50 लाख यहाँ पे कहीं लगा दिया कि प्राइस ऊपर जाएगी, जबकि तुम्हें पता ही नहीं है कि प्राइस में यहाँ पे बायर स्ट्रांग तो हैं, लेकिन सेलर भी काफ़ी हावी हैं, ठीक है, बायर के ऊपर। वो इसलिए कि प्राइस को यहाँ पे हमेशा बायर को दबाव का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ होता तो वो तुरंत ब्रेक करता, और ब्रेक करके जैसे ये हरकतें दिखा रही हैं कैंडल, वैसा ही कैंडल ये भी हरकतें दिखाती, यहीं से कहीं ऊपर निकलता वो, लेकिन वो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद उसके सांस फूलने लगेंगे कि अब हम क्या करें। हो सकता है प्राइस यहाँ तक, अभी तो थोड़ा ही बहुत लॉस दिखा रहा है, प्राइस यहाँ से उठेगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, आप लोग भी देख सकते हो। मैं क्लीन करके एक बार आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे भी भाई साहब डबल बॉटम बना है, ठीक है। तो मान भाई साइकोलॉजी है वो तो मार्केट आपको भरमाएगी, ठीक है, इतना जल्दी प्रॉफिट लेके जाने नहीं देगी आपको। तो मान लो तुमने एंट्री यहाँ पे कर ली और तुम इंतज़ार कर रहे हो कि प्राइस यहाँ से उठा था, चाहे यहाँ से उठा था, प्राइस उठेगी, थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा है, और प्राइस जब यहाँ पे ब्रेक करना चालू किया तो अब फिर सोचोगे कि हो सकता है थोड़ा बहुत और इंतज़ार कर लेते हैं। देखो ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने झेला है, मैंने नुकसान किया है, ठीक है। क्योंकि प्राइस इतना बढ़ ज़्यादा मूव दे दिया है तो वो कहीं ना कहीं रुकेगी तो सही। तुम भी बहुत तेज़ दौड़ते होगे या बहुत लंबी सफ़र करते होगे पैदल, तो कहीं रुकोगे भी नहीं रेस्ट करने के लिए। अरे पैदल नहीं, तुम बाइक से ही मान लो, तुम कार से ही मान लो, कहीं स्टे तो करोगे ना, मशीन भी हीट हो जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तो हर 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 चीज़ को रेस्ट चाहिए, जानवर से लेकर इंसान तक, फिजिकल हो या चाहे फिर हाथों से बनाया गया कोई भी मशीन हो या भगवान के द्वारा बनाया हुआ कोई मशीन हो, रुकना तो पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। यूनिवर्सल मतलब तुम हमेशा चलते समय तो हो नहीं, ठीक है, तो रुकना तो पड़ेगा। अब तुम रुकोगे नहीं, तुम सोचोगे कि प्राइस यहीं से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि तुम साइकोलॉजी देख ही नहीं रहे हो, तुम हिस्ट्री देख ही नहीं रहे हो, हिस्ट्री में क्या हुआ है, कहीं स्टे तो करेगा प्राइस, और प्राइस ने आपको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब सोचोगे कि ये बना बनाया चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही बना बनाया चार्ट को आप जब प्रैक्टिस करोगे, इसकी साइकोलॉजी को समझना चालू करोगे, बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, तो आप स्ट्रांग बनोगे, ठीक है, आप स्ट्रांग बनोगे।
अब क्या है, और हर 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 डिमांड और सप्लाई पे प्राइस जाके थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है। ठीक है, आपको ये समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि यहाँ पे देखो साइकोलॉजी कैसे देखना है हमको, इस पे आते हैं। देखो साइकोलॉजी हमको देखना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिख रहा है बायर का, वो बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ पे इस यहाँ पे कहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत देखा दिखा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बायर काफ़ी ज़्यादा जोर लगा है बट वो ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है। और रेड कैंडल एक बना बिग बड़ा सा, और प्राइस को नीचे घसीटता हुआ नीचे लेके इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग नीचे दी। ठीक है, अब यहाँ पे आके प्राइस को देखो, प्राइस को जब ऊपर जाना होता है ना तो किसी ना किसी लेवल को तोड़ के ही तो जाएगी ना ऊपर। हाँ, हम ही कोई सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक हमेशा एक स्टेप बढ़ाने के बाद ऊपर की तरफ अपना फोर्स लगाते हैं। ठीक है, एक कदम बढ़ाते हैं, रुकते हैं, फिर ऊपर की तरफ जोर लगाते हैं, दूसरी पावदान पे, तीसरी पावदान पे। ठीक है, तो वो प्राइस हर जगह अपना हर सीढ़ी पे पाँव रखने पे पहले एक कदम जोर लगाएगी वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद प्राइस रुकी, ठीक है, और फिर फोकस किया और अपने आप को ऊपर लेके चला गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सेलर हावी हुए, वो किसी भी लो को, और कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल को देखो, साइकोलॉजी देखो, ग्रीन कैंडल को देखो, ये लेवल पे हम जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है ना, इस लेवल को कहीं ये प्राइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब प्राइस ने ब्रेक किया है ना इस लेवल को, तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। अब हमको तुरंत यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करना चाहिए, चाहे एक माइंड में एक बना लेना चाहिए कि यहाँ पे सेलर हावी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेलर हावी हैं तो प्राइस फिर ऊपर की तरफ मूव किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, यहीं पे भी रुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ मूव किया है ट्रैप करने के लिए, निकला, और प्राइस ने फिर, अब देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ प्राइस निकला है, निकलने के बाद प्राइस में डिमांड कहाँ है, डिमांड यहीं इस जोन को हम समझेंगे, क्योंकि वीक भी, ग्रीन कैंडल का वीक भी इसी को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ गया है, तो ये हमारा डिमांड हो गया। और प्राइस ने क्या किया, अब यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब कि आग में घी डालने का काम। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हमको नहीं लेना है। ठीक है, एंट्री हम कब लेंगे, जब प्राइस यहाँ पे जैसे ऊपर ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आया है, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, और ये जो उठने की कोशिश किया है ना, अगर ये ब्रेक कर देता तब हम यहाँ पे एंट्री लेते। ब्रेक नहीं किया है, प्राइस ने अपने लो को ब्रेक किया है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया है, ब्रेक किया, इसी लेवल पे आके रुका है, यहाँ पे आके रुका, फिर यहाँ पे इसी लेवल पे काफ़ी देर तक रुका है। ठीक है, तो हमको इस तरीके से देखना और समझना है प्राइस को। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। देखो अब जो यहाँ पे एंट्री लिया होगा वो अपनी प्रॉफिट का मज़ा लेता हुआ यहाँ तक जाएगा, प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो निकालेगा वो। आप खुद सोचो अपने दिमाग से, अपनी प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं तो निकालेगा वो। ठीक है, मान लिया कि 75% यहाँ पर निकाल लिया, या हाँ 75% निकाल लिया, ठीक है, या 85 निकाल लिया, कुछ होल्ड करके रखा है वो, कि प्राइस की कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट है, प्राइस का कोई भरोसा नहीं है, प्राइस नीचे की तरफ भी आ सकती है, यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, तो कुछ पोजीशन यहाँ पे बना कर होल्ड करके रखा है, और प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करके जब नीचे की तरफ अपना इशारा करने लगी, वो अपना पूरा प्रॉफिट निकाल लिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो एंट्री किए होंगे वो एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि वो भाई वो जो अपनी कैपिटल को लेके यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना प्रॉफिट आ गया कि वो अब वो उसकी पेट भर गई। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम जैसे बेवकूफ़, कि हमको कहीं तो एंट्री मिली, तो हमको एंट्री यहाँ पे मिल रहा था क्योंकि वो अपने पिछले लेवल को ब्रेक कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंट्री हम बना सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने कहाँ बनाया एंट्री, यहाँ पे एंट्री बनाने लगे प्राइस एक्शन को देख के। ठीक है, अब प्राइस एक्शन को देख के बनाने लगे एंट्री, तो हमको उसी समय निकल जाना था जब वो प्राइस
बार बार लो को ब्रेक कर रहा है, तभी हमको समझ जाना चाहिए कि हमको अब सेल की एंट्री लेनी पड़ेगी, सेल का सेलर के साथ होना पड़ेगा और सेल की पोजीशन के बारे में सोचना पड़ेगा। हम अभी बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है, सोचना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे बायर भी इक्वल हो रहा है और सेलर भी। इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे बायर भी इक्वल हो रहा है, सेलर भी इक्वल हो रहा है। आप लोगों को कैसा दिख रहा है, आप बताओ, आप लोगों को कैसा दिख रहा है? प्राइस यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे सप्लाई हो गया, ठीक है। अब सप्लाई को जब ब्रेक किया तो ये डिमांड हो गया। अब प्राइस इस डिमांड पे आकर रिस्पेक्ट करता तब हमारी एंट्री बनती, लेकिन उसने डिमांड को रिस्पेक्ट किया, लेकिन अपने सप्लाई को ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, और ब्रेक नहीं किया, प्राइस इसी डिमांड पे आ गया, इस डिमांड को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ अपनी रुझान बनाने लगा, ठीक है। तो हमको प्राइस को बारीकी से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हवाई कभी भी हमको रैंडम नहीं करना है, प्राइस को फील करना है, एकदम गहराई से देखना है कि प्राइस यहाँ से उठ गया है तो हमको अगर यहाँ पे कहीं एंट्री मिलता है तो हम लेते हैं, स्टॉप लॉस हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे, भले ही बाहर हो जाएंगे, लेकिन हम इस हाई पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अगर एंट्री हम ले भी लिए तो हमारी अगर स्टॉप लॉस हो गई तो स्टॉप लॉस होने के बाद हमारा सप्लाई तो पता चल गया कि भाई डिमांड अगर ब्रेक हो गया है तो सब मतलब टोटल माइंड डाइवर्ट हो जाना चाहिए कि सेलर अब हावी हो रहे हैं, तो सेलिंग की तरफ हम, चलो हमको ये प्रॉफिट नहीं मिला कोई बात नहीं, हम अब सेलिंग की तरफ ध्यान अपना करें, अपनी साइकोलॉजी को सेलिंग डाउन ट्रेंड के मार्केट को पकड़ने के लिए करें, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से गहराई से समझिए, देखिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो, और दूसरी चीज़, जल्दीबाजी के बारे में मत सोचो, पेशेंस रखो, इम्पेशेंस बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो बताया है, उसको देखिए, समझिए, काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव करोगे अपने आप को, ठीक है। और चार्ट साइकोलॉजी की वीडियो मैं बनाऊंगा, कल मैं थोड़ा जर्नी में रहूँगा, अगर टाइम मिला तो बना दूंगा एक वीडियो चार्ट साइकोलॉजी पे। और जस्ट चार्ट साइकोलॉजी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यही चीज़ मैं उस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। आज छुट्टी है इसलिए मैं सोचा कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि कल मैं सफ़र में रहूँगा तो शायद टाइम मिले या ना मिले, तो आप बस लगे रहिए, ज़रूरी नहीं है मेरी ही वीडियो, किसी वीडियो से सीखने की कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ, इंडिकेटर पे आप फोकस मत कीजिएगा, इंडिकेटर के बारे में आप सोचिएगा भी मत, प्राइस को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो और पूरे होल फैमिली को अपना ख्याल रखो, खुश रहो, माँ बाप को खुश रखो, टेंशन मत लेना, ना माँ बाप को टेंशन देना, ठीक है। वो हमारे लिए पूजनीय है और हमेशा पूजनीय रहेंगे, उनके बारे में सोचो और कोई भी ऐसी गलती मत करो जिससे कि फैमिली में जितना काल्म और शांत रहोगे ना उतना ट्रेडिंग में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अपना माँ बाप का ख्याल रखो, अपना खुद का ख्याल रखो, टेंशन ज़रा भी मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।